ओम शांति। आज हम प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक छोटी सी बच्ची थी। वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और अपने पिता के साथ वो खेत में छोटे छोटे काम करते रहते थे। उस नगर में एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा के मन में एक दिन आया कि मेरे मरने के बाद मेरी राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस बात की राजा को बहुत चिंता थी। तो राजा ने अपने सभी मंत्रियों से सबसे बात की। तो राजा ने अपने उत्तराधिकारी को खोजने के लिए एक बहुत सुंदर प्लान बनाया। राजा को फूलों से पौधों से बहुत प्यार था। तो राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया सभी के लिए कि कल प्रातः सभी राजा के राजमहल में इकट्ठे होंगे और राजा अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एक कार्य करेंगे, एक योजना देंगे। तो वो छोटी जो किसान की बच्ची थी उसने भी अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे भी राजा के महल में जाना है। तो उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं, आप कल चले जाना। तो वो बच्ची भी खुशी खुशी से राजमहल में पहुंच गई। बिल्कुल गरीब साधारण सी बच्ची थी। बहुत सारे लोग उस राजमहल में इकट्ठे हुए थे और सब सोच रहे थे राजा आज क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे, क्या योजना बताएंगे। तो थोड़ी देर में राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ वहां पर आए, उपस्थित हुए और राजा ने ऐलान किया कि मुझे अपनी राजगद्दी के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए। इसके लिए मैं सभी लोगों को 3 महीने के लिए कुछ बीज देता हूं। जो इन बीजों से सबसे सुंदर पौधा लेकर आएगा मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ऐसा राजा ने अनाउंस किया और अनाउंस करने के बाद सभा में सभी को वो बीज दिए गए। सब लोगों ने अपने हाथ में वो बीज लिए और खुशी खुशी से अपने घर में चले गए। वो बच्ची को भी बीज मिला और वो बच्ची भी बीज लेकर के खुशी खुशी अपने पिता के पास आ गई और उसने अपने पिता को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने ये बीज दिया है और कहा है कि 3 महीने के अंदर जो इस बीज से सबसे सुंदर पौधा उगाएगा उसे राजा अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। तो उसका पिता किसान था, तो उसने एक बहुत सुंदर गमला बच्ची को दिया। उसमें अच्छी मिट्टी डाली और वो बीज को डाला, पौधे को पानी दिया और इंतजार करने लगे कि इसमें पौधा आएगा। ऐसा ही सब लोगों ने अपने अपने घरों में भी किया। सबने उस बीज को उगाया और वो बच्ची भी मेहनत करती। उसने 4-5 दिन तक देखा कि कोई भी उस बीज से पौधा नहीं निकला। वो उदास हो गई, अपने पिता को कहा। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, हम दूसरा गमला लाते हैं और मिट्टी अच्छी डालते हैं, खाद डालते हैं, शायद उससे तुम्हारा ये बीज से नया पौधा आ जाएगा। तो ऐसा ही किया गया। फिर और दूसरा गमला आया, उसमें मिट्टी डाली और उस बीज को डाला, पानी दिया। बच्ची कभी पौधे को धूप में रखती, कभी छांव में रखती और कोशिश करती रहती कि इससे पौधा निकले, लेकिन उससे पौधा नहीं निकला।
ऐसा करते करते 1 महीने का समय पूरा हो गया, उस बीज से कोई पौधा नहीं आया। अब वो बच्ची उदास होने लगी, रोने लगी। पिता ने समझाया कि बच्चे हिम्मत नहीं हारो, तुम अपनी मेहनत करते रहो, जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ दो। तो बच्ची ने बहुत मेहनत की, उस पौधे की बहुत देखभाल की, गमले की, लेकिन उसमें से कोई पौधा निकल ही नहीं रहा था। आखिरकार ऐसे करते करते 3 महीने पूरे हो गए। उस गमले में कोई भी पौधे का नाम निशान भी नहीं था। सब लोग, बाकी सभी बच्चे या जो भी लोग थे, आपस में बात करते, बताते, हमारा इतना पौधा हो गया, उससे इतना सुंदर फूल निकला है। लास्ट दिन सभी को राज दरबार में पहुंचना था, अपना अपना बीज लेकर के, पौधा लेकर के। तो बच्ची बहुत रो रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं क्या लेकर जाऊं, मेरा तो पौधा उगा ही नहीं है। तो पिता ने कहा कि बच्ची, तुमने इस गमले पर बहुत मेहनत की है, इस बीज में, तो तुम ये गमला ही लेकर चले जाओ। कोई बात नहीं, राजा को तुम सब सच बात बता देना। उसने कहा ठीक है पिताजी। वो गमला हाथ में लिया, उसमें कोई भी पौधा नहीं था। तो बाकी सबके हाथ में बहुत सुंदर सुंदर गमले, सुंदर सुंदर फूल थे। सबके फूल एक से एक बढ़कर सुंदर थे। बच्ची उनको देखकर बहुत उदास भी हो रही थी कि राजा क्या सोचेगा कि इसमें से तो पौधा ही नहीं निकला है, फूल तो बहुत दूर की बात है। तो सब अपना पौधा फूल लेकर के सब राज दरबार में इकट्ठे हुए। सबके फूल एक से एक सुंदर बढ़िया थे। तो सबको राजा ने देखा कि सबके हाथ में बहुत सुंदर सुंदर फूल है। सबके फूलों को राजा ने अच्छे से निहारा और लास्ट में राजा उस बच्ची तक भी पहुंचा जिसके हाथ में खाली मिट्टी का गमला था। तो राजा ने उस बच्ची से पूछा कि आपका पौधा कहाँ पर है, इसमें तो कोई फूल भी नहीं है। तो बच्ची ने रोते हुए कहा कि राजा जी, मैंने बहुत मेहनत की इस बीज को उगाने की, मैंने इस पर बहुत पानी दिया, बहुत इसको धूप छांव हर तरह से मैंने इसकी संभाल की, लेकिन पता नहीं इस बीज से पौधा निकला ही नहीं। तो आखिरकार मैं ये गमला लेकर ही आ गई। तो राजा उस बच्ची का हाथ पकड़ करके उसको सामने ले आया। बच्ची बहुत घबरा रही थी कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे तो गमले में पौधा ही नहीं है। राजा ने अनाउंस किया कि आज से ये बच्ची मेरी उत्तराधिकारी बनेगी। सब हैरान रह गए क्योंकि उसके गमले में तो पौधा ही नहीं था। तो राजा ने बताया कि जो बीज मैंने आप सबको दिए थे, वो बीज जो थे वो भुने हुए बीज थे, जिनसे पौधा निकल ही नहीं सकता था। आप ये बीज कहाँ से लाए हो, आपने कहाँ से ये पौधा उगाया है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस बच्ची ने मुझे जो कुछ बताया वो बिल्कुल सत्य है। वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता था, इसलिए इस बच्ची की सच्चाई, ईमानदारी को देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और यही बच्ची आगे चलकर इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। तो इस कहानी से बच्चों हम सीखते हैं कि जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, विघ्न आ जाए, हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा ईमानदारी, सच्चाई से चलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो इसी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे।
आगे एक नई कहानी के साथ। ओम शांति।